साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज हम यहाँ पे जैसा कि आपका सीएसआईआर एग्ज़ाम शेड्यूल है, तो जैसा कि आपको बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि सर इसके लिए लास्ट मोमेंट पे हम क्या पढ़ें, कैसे क्या जाएँ? तो ख़ैर उन चीज़ों पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखी थी, बट अब ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि किसी भी एग्ज़ाम का फ़ियर मत बनाइए ज़हन में। जिस दिन आप इस चीज़ों को दिमाग से निकाल देंगे, आप ऑटोमैटिक सक्सेस की राह पे आगे बढ़ जाएँगे। तो ख़ैर ये लास्ट मोमेंट है और बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि वो बेचारे परेशान हैं कि किस तरीके से हम सीएसआईआर के लिए अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे बस मेरा ऐसा बताने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे या मेरे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि सर ने तो केवल डीबीटी की तैयारी करवाई थी, तो उनके लेक्चर से या उस चीज़ों को पढ़ के हम सीएसआईआर नहीं निकाल सकते हैं या क्या फ़ायदा होगा? तो ख़ैर जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि ओवरऑल बायोलॉजी जो होती है वो सब जगह सेम होती है। और किस तरीके से हम सीएसआईआर जो कि आपके बहुत लंबे-चौड़े क्वेश्चंस डिज़ाइन कराता है, ठीक है? और उसके बाद उसके ऑप्शंस को ट्रेस करने की भी एक कला होती है, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंसान जो होता है ना कि अनटिल अनलेस अगर आपको एक्सेप्शन केस नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शंस आते ही होंगे, आपको पूरी बायोलॉजी ही आती होगी, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आप सीएसआईआर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से आप ऑप्शन को ट्रेस करके ना जानते हुए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उन सब के लिए जो आपको करना होगा, वो आपको ये करना होगा कि एट लीस्ट अगर आपने हाई-फाई चीज़ें आपने जो पढ़ ली हैं, पढ़ ली। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपने डीबीटी का एग्ज़ाम दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स में कमेंट्स आते थे कि सर ये बायो प्रोसेसिंग करा दीजिए, इंजीनियरिंग करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। बट जिस तरीके से मैंने एक बेसिक बायोलॉजी को लेकर आपको पढ़ाया और मोर दैन मतलब सेक्शन बी कह लीजिए, सेक्शन ए कह लीजिए, एक डिसेंट क्वालीफाई करने वाले तक का पेपर जो था वो मेरा पढ़ाया हुआ आया था, मोर दैन सफिशिएंट था। ठीक है? और फिर आप लोग बाद में बोले कि नहीं सर वो तो काफ़ी बेसिक पेपर था, काफ़ी ईज़ी था। तो हर चीज़ों के लिए तैयार रहिए और जितनी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी कवर कराई है, वहाँ के आस-पास से क्वेश्चंस निकल जाएँगे और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर ऑप्शंस आता हो। ठीक है? तो उसी को बेसिक्स मानते हुए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊँगा और देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हम क्वेश्चंस को ट्रेस कर सकते हैं कॉमन सी बुद्धि लगा के। और सिंपल सी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अपने ऊपर क्या करना होगा, विश्वास रखना होगा कि भाई मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ या मैंने जो पढ़ा है उतने से मैं आंसर ट्रेस कर लूँगा। ठीक है? और यही चीज़ होता भी है। कल को अगर आप रिसर्च में भी आगे जाएँगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी चीज़ें सुविधाएँ उपलब्ध ही कराई जाएँ। कभी-कभी आपको एक लिमिटेड रिसोर्सेज़ में, लिमिटेड चीज़ों में आपको काम करना होगा, तो ये कला आपको आनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी सुविधाएँ आपको मिलेंगी, सारा ज्ञान आपको होगा, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक मोटिवेशन है जो यहाँ से लेकर जाइएगा। और अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएँगे। अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने उठाया है जो कि आपके पिछले साल का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन आईडी, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी जो है वो आपकी 23 है और आपसे पूछ रहा है कि LR34 ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज रेजिस्टेंस जीन इन द व्हीट में है, इनकोड फॉर ए प्यूटेटिव। अब ये क्या इनकोड करता है? तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सीरीन हाइड्रोक्सी मेथाइल ट्रांसफरेज है, ट्रांसपोर्टर है, होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है या जो भी यहाँ पे प्रोटीन्स का नाम दिया गया है। तो अगर मैं आपसे लिटरली बता रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता कि ये LR34 या ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये व्हीट वगैरह की क्या स्टोरी है, या अगर आप एक बार क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो यार बॉटनी से रिलेटेड है और मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं क्या प्रोटीन्स प्रोटीन्स का नाम दिया है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। अब आप ये सीएसआईआर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई चीजें आपसे डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी बच्चों के तरीके कि बता दो कि पी टाइप प्रोटीन्स में पंप्स में क्या होता है, ठीक है? थोड़ा-सा घुमा के पूछा जाएगा और यहाँ पर जो आपको वर्ड कैच करना था, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद आपको रुकना चाहिए था और यहाँ पे डिजीज़ रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे आपको आया। तो यानी कि जब आपको याद होगा कि जब हमने बहुत सारे पंप्स पढ़ा था, जब हमने बायो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मेगा रिवीजन किया था, अब आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने पढ़ाया नहीं। वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था और वहाँ पे जब पंप्स वगैरह हमने पढ़ लिया था, पी टाइप, एफ टाइप, वी टाइप और लास्ट में हमने एबीसी ट्रांसपोर्टर पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे जो आपके मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन इसको कहा जाता था, यानी कि जो आपके रेजिस्टेंस की तरफ लेकर जाता है। और इसकी जो बढ़िया स्टोरी हमने देखा मलेरिया के केस में जो ड्रग रेजिस्टेंसी आती है, कैंसर के केस में आती है, तो वो सारी चीजें जो थी वो आपके ड्रग रेजिस्टेंस कैसेट यानी एबीसी ट्रांसपोर्टर के जो जीन होते हैं उनका नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहीं से आपको ट्रेस करना था और सीधा आंसर आपका निकल कर आएगा कि आपको कुछ भी नहीं पता है लेकिन आपने इस वर्ड को पकड़ा
कि डिजीज रेजिस्टेंस जीन की जो बात आ रही है, ठीक है, तो यानी कि हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये क्या इनकोड करता होगा, तो यानी कि जो रेजिस्टेंसी को प्रोवाइड कर रहा है वो आपका क्या होगा, एबीसी ट्रांसपोर्टर होगा। तो यानी कि क्वेश्चन आईडी आपकी 23 होगी और इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो 90 होगा। तो यानी कि आसानी के साथ ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हार नहीं मानना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार पढ़िएगा, कीवर्ड्स यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करिएगा। तो एक तरीका मैंने आपको ये बताया किस तरीके से आपको पहली नजर में ये क्वेश्चन लगेगा कि ये आपके जोन का नहीं है, लेकिन ये आपके जोन का है बेटा, ठीक है। तो ऐसे चीजों में घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा, अपने ऊपर बिलीव रखिएगा। और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे ये बाकी ऑप्शंस दिए हैं, LR3 4 दिए हैं, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, या मैं उतना इस बारे में फ़ैमिलियर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा बायोटेक या बॉटनी बैकग्राउंड नहीं है। बट चूंकि मैंने बायो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या मैं एक बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैंने इन सारी चीजों को पढ़ा है और कैसे मैं टैकल करूंगा, इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा कि नहीं भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं। और जो बच्चे टॉप करते हैं या जो बच्चे कुछ ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको सारी चीजें पता होती हैं और आपको नहीं पता होती है। बस क्या होती है कि आपको एक स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे लगानी है, ठीक है। स्मार्टनेस के साथ आपको कार्य करना है, जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी और बहुत ही खुले शब्दों में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक